प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। बोलो, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंग ना आए। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना आए। जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, बोलो, जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसे सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटाए, और मन से भला सबका चाहे। क्या? दीन दुखियों के दुख को मिटाए, और सबका भला मन चाहे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, क्या? प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद। झूठी दुनिया से करके किनारा, प्रभु नाम का लेके सहारा। बोलो, झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, प्रभु नाम का लेके सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, बोलो, जो उसकी रजा में देखो रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, हो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद।
उसके मिटते हैं मन के अंधेरे, उसके मिटते हैं मन के अंधेरे, उसके आवागमन के फेरे। किसके मिटते हैं? जिसको प्रभु से संपर्क है, परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा की भक्ति करने के लिए जो प्रतिदिन प्रतिक्षण तैयार रहता है, उसके मिटते हैं। दुख दर्द उसी के मिटते हैं। हाँ, संसार में रचने वाले के, संसार में बसने वाले के, पूरी तरह से लिप्त होने वाले के नहीं मिटते हैं। क्या किसके मिटते हैं? उसके मिटते हैं मन के अंधेरे, उसके आवागमन के फेरे। हो जाते सदा के लिए बंद है, हो जाते सदा के लिए बंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही। प्रभु प्यारे से हो, प्रभु प्यारे से, हाँ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद। उसको दुख तो कभी ना सतावे, उसको दुख तो कभी ना सतावे, वो तो मन में परम चैन पावे। उसको दुख तो कभी ना सतावे, वो तो मन में परम चैन पावे। जिसको जिसको वीरा का शरणा पसंद है, जिसको महावीर का शरणा पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, सद्मार्गदाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमय एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य होता है प्रशंसा और एक होता है प्रतिष्ठा। गौर से सुनिएगा, बड़ी काम की बात है। हमारी चर्चा चल रही है संस्कारों को लेकर के। एक होती है प्रशंसा और एक होती है प्रतिष्ठा। प्रशंसा कमाना बड़ा आसान हुआ करता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, कोई भी कमा लेता है। लेकिन प्रतिष्ठा कमाना बड़ा मुश्किल होता है, ये कमाना आसान नहीं होता है। जो प्रतिष्ठित होता है उसके भीतर में एक विशेष प्रकार का आनंद होता है और उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता।
अंदर के आनंद को कोई छीन नहीं सकता। आपको पता है, ये हाथ पे रखा हुआ पेन छीना जा सकता है, लेकिन इस पेन से जो लिखा जाए वो ज्ञान अगर भीतर में हो, उसे कोई छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकता। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि प्रतिष्ठा कभी छीनी नहीं जा सकती। प्रशंसा बड़ी झूठी होती है, प्रशंसा बड़ी छोटी होती है, प्रशंसा बहुत जल्दी टूट जाती है। इसीलिए कभी भी प्रशंसा की चाहत रखना मत। जो जय जयकारे करते हैं वही हाहाकार करेंगे, ये नियम है। जो आज तुम्हारी अच्छाई करेगा वही तुम्हारी बुराई करेगा, ये नियम है। ये परमात्मा ने बताया, इसलिए भगवान कभी सुख में फूले नहीं और दुख में मुरझाए नहीं। हम तो भगवान के संदेश वाहक हैं और ये संदेशा देना हमारा काम है। परमात्मा ने ये बातें हमें और आपको दोनों को बताई है कि जिंदगी में अगर अपनों के भीतर में संस्कार भरने हैं तो प्रतिष्ठा के भरना, प्रशंसा के संस्कार मत भरना। प्रशंसा बहुत छोटी होती है, प्रशंसा को टूटने में, बिखरने में टाइम नहीं लगता। हमने अक्सर सुना, जब सिकंदर का नाम था तो सिकंदर की बड़ी जय जयकारें हो रही थी, लेकिन सिकंदर जब दुनिया से जाने लगा, जब मौत उसके सामने खड़ी है, तो सिकंदर हाय हाय कर रहा है और सिकंदर अपने सारे प्रियजनों को कहता है कि मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी शोहरत ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो ताकि मैं अपनी जन्मदात्री मां से मिल सकूं। सोचना, विचार करना, जो विश्व विजेता हो, हमारा और तुम्हारी तो औकात ही क्या है मेरे बंधु। जो विश्व विजेता, वो विश्व विजेता कहता है कि मेरा सब कुछ ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो बस 1 घंटे की मोहलत, 1 घंटा जिंदगी आगे बढ़ा दीजिए। एक पल का भरोसा नहीं है जिंदगी का, इसलिए इस जिंदगी में प्रशंसा चाहने की ख्वाहिश मत रखना। थोड़ा सा पद मिल जाए तो इंसान फूल जाता है। कभी भी विचार करना अपने जीवन में कि थोड़ी सी गुब्बारे में हवा आती है, फूला हुआ गुब्बारा ही फूटा करता है। फूटता कौन है? हाँ, जो फूलता है वही फूटता है। आप फोड़कर दिखा दो पिचके हुए गुब्बारे को, ऐसे कितना भी मारो नहीं फूटेगा। फूलता कौन? फूल गया तो फूट गया। इसलिए ईश्वर ने कहा, परमात्मा ने कहा कि बंधुओं, हमें और आपको फूलना नहीं है। प्रशंसा में फूल जाता है व्यक्ति और सचमुच समझता है कि विश्व विजेता तो मैं ही हूं। लेकिन विश्व विजेता अगर कोई बनता है तो उसका भी हश्र क्या होता है, ये तो देखिए। आज हमारी युवा पीढ़ी बड़ी आहें भरती है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के। क्या नाम है, क्या फेम है। देखो 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला, देखो लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं, युवा कहते हैं कि अरे बड़ा टिट फिट था, अच्छा भला था, एक पल का भरोसा नहीं, कितना भी फूलो, कितना भी, आखिर प्रशंसा जीवित नहीं रहती। मौत तो एक संत की भी होती होगी और एक साधारण आत्मा की भी होती होगी, लेकिन इस दुनिया से दोनों जाने के बाद भी इस दुनिया से एक जिंदा जाता है और एक मुर्दा जाता है। जिसके भीतर का दीपक जल जाता है वो इस दुनिया से जाने के बाद भी वो जिंदा ही जाता है, और जिसका दीपक ही बुझा है, जिसके भीतर की रोशनी ही नहीं जली, जिसने खुद का आनंद ही नहीं चाहा, वो जैसा है वैसे जाता है। सोचना, विचार करना कि हम आज के बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। हमारे घर में किसी फिल्म एक्टर का फोटो हो
यहीं से देख लेना, प्रशंसा और प्रतिष्ठा में अंतर नजर आएगा आपको। किसी हीरोइन का फोटो हो, बहुत हमारी लड़कियां चाहती हैं कि विश्व सुंदरी बन जाऊं मैं, यूनिवर्स बन जाऊं मैं, ये बन जाऊं वो बन जाऊं, बड़े शौक रहते हैं। ठीक है, सपने पूरे हो ना हो, लेकिन शौक तो रहते हैं। हमेशा हमारा शिविर होता है युवाओं का, युक्तियों का, तो वहां पर उनकी मनोदशा हमें समझ आती है। उनके भीतर में ये बात आती है कि पता नहीं क्या होगा, है ना। जो जितना दूर होता है, दूर के ढोल उतने सुहावने। लेकिन अपने घर में ही देख लेना कि जब कोई तस्वीर, कोई फोटो, कोई कैलेंडर, यानी कि कोई भी पिक्चर आपके घर में किसी हीरो हीरोइन की टंगी हुई है, अगर वो फट जाती है, आपका मन पसंद है, वो आपको, आप दिल से चाहते हो उसे। कुछ लोगों को पसंद होता है ना कि बहुत ज्यादा, कि वो ऋतिक रोशन पसंद है, सलमान खान पसंद है, उसको तो बहुत मानते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की सोच है। भगवान को नहीं मानेंगे, मानेंगे तो अपने घर में जो पोस्टर है, अगर वो फट जाए तो क्या करते हो? हाँ, फट गया तो उसको तोड़ मड़ोड़ के कचरा कुंडी में आराम से डाल देते हो। मन में एक बार भी भाव आता है कि अरे अरे नहीं, पाप लग जाएगा? आता है क्या? हाँ, नहीं नहीं, नाराज हो जाएंगे भगवान, आता है क्या? ये होती है प्रशंसा। बड़ी प्रशंसा कमाई, लेकिन प्रशंसा को टूटने में, मरोड़ने में प्रशंसा को टाइम नहीं लगता है। इसलिए प्रशंसा हो तो फूलना मत। दुनिया में हजारों आए, हजारों चले गए, किसी का लेखा जोखा इस दुनिया में नहीं है। याद रखना, एक पल का भरोसा नहीं है। कहां तो शादी के सपने संजोए जा रहे थे, और कहां आज एकदम एकाएक खबर आ जाती है कि दुनिया से चला गया। कभी कभी तो सुनते हैं कि शादी के मंडप पे ही दुनिया से चले जाते हैं लोग। एक पल का भरोसा है? समान 100 बरस के पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं। इसलिए आपको बार बार जगाया जाता है कि जागो, जागो। पड़ोसी को नहीं पड़ी है आपकी कि आपका भविष्य सुधर जाएगा। किसी दूसरे को नहीं पड़ी है कि आपका अच्छा जन्म मिल जाए, आपको सदगति मिल जाए। किसी को नहीं पड़ी, आपको ही आपकी सोचना है। दुनिया में आप जैसा भोजन करोगे वैसा स्वाद आपको आने वाला है। आप मीठा खाओगे तो मीठे का टेस्ट आपको आएगा, और अगर आप नमकीन खाओगे और नमकीन का टेस्ट भी आपको है, करेला खाओगे, नीम खाओगे, वो भी टेस्ट आपको, जो खाओगे वही असर होगा। इस दुनिया में बड़े बड़े, जिनको मैं कहूं कि जिन्होंने अपने जीवन में, वो कहते ना, वो सिकंदर जैसे लोग आए और अपने जिंदगी में अपने भीतर का दीपक ना जला पाए। वो गए तो क्या लेकर के गए? प्रशंसा कैसे टूटी, कैसे मरी? उन्होंने कहा है, दुनिया वालों सुनो सुनो, मैं विश्व विजेता सिकंदर, मैंने बड़ी प्रशंसाएं बटोरी, मैंने बड़े बड़े खिताब हासिल कर लिए कि मैं विश्व विजेता, लेकिन आज इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूं। विचार करना, जब आप दुनिया में हर तरह की मूर्त निकालते हो, आपके जन्म की कुंडली बन जाती है ना? बच्चों की कुंडली बनाते हो ना आप लोग? हाँ, आपका नामकरण कब हुआ, कौन सी दशा में हुआ, कौन से ग्रह में करना है, क्या करना है, सारी कुंडलियां आपको, आपके बच्चों को कौन से दिन, कौन से चौघड़िया में, कौन से पल में, कौन से क्षण में, कौन से मुहूर्त में स्कूल में एडमिशन देना है, वो भी आपको शुभ मुहूर्त निकाल लिया है ना। फिर बड़ा हो गया, बड़ा होके बाद कौन से दिन की नौकरी में कब जाना, कब पहला पल, घर में गए, घर का मुहूर्त निकाला। नए नए घर में जाते हो तो कौन से दिन जाना है घर में, उसका भी मुहूर्त निकालते हो ना। हाँ, सारा
फिर आगे आगे जाओ, नई गाड़ी लेनी है तो कौन से मुहूर्त में लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं गाड़ी लेनी है, कोई अच्छा मुहूर्त बताओ। हर चीज का मुहूर्त। फिर शादी विवाह हो जाए, शादी के टाइम में बड़ी अच्छी मुहूर्त निकालते हैं कि नहीं निकालते? हाँ, शादी कुंडली मिलान करते हो, 36 गुण मिलाते हो बराबर सारे का, है ना। कभी याद रखना, दुनिया के हर चीज का मुहूर्त होगा, लेकिन अर्थी उठाने का कोई मुहूर्त नहीं निकालता। यही जिंदगी की सच्चाई है, यही जीवन की सच्चाई है। अर्थी उठाने का कोई मुहूर्त नहीं निकालता है। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, जब तेरी अर्थी निकाली जाएगी, जब तेरी अर्थी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी अर्थी निकाली जाएगी। जागना है। दूसरे की मौत देख कर के जो जाग जाता है वो संभल जाता है, नहीं जागे तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। जिंदगी तो जा ही रही है। जिंदगी आइसक्रीम जैसी होती है, पता है? खाओ तो भी पिघलेगी, नहीं खाओ तो भी पिघलेगी। इसको कुछ काम में लगा लो तो भी जाने ही वाली है, और नहीं लगाओगे तो भी जाने ही वाली है। वो तो प्रतिपल प्रतिक्षण आपकी जिंदगी का एक एक पल कम होता जा रहा है। इस जिंदगी से कुछ लाभ उठाओ। लाभ उठा लिया तो तुम्हारा फायदा, नहीं उठाया तो तुम्हारा नुकसान। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तुम्हारा ही घाटा। मुझे पता है कि मुझे कहां से किधर कितना लाभ उठाना है, और मैं उठा रही हूं, लेकिन आपको कहां से कितना लाभ उठाना है, इसके लिए तो आप ही चाहिए ना। आपकी आत्मा जागेगी तो ही काम करेगी। आपके निमित्त से आपको देख करके किसी के मन में झुकने का भाव आए, आपको देख करके किसी के मन में वासना का भाव नहीं जागे। प्रशंसा और प्रतिष्ठा, बार बार इस पॉइंट को याद रखना। यहां पर आ जाए विश्व सुंदरी, निश्चित लिख करके देखती हूं कदम रखने की जगह नहीं होगी। हाँ, यहां आ जाए कोई विश्व सुंदरी, समझ आ रही है आपको? अभी समझ आई? हाँ, यहां पर आ जाए कोई अभिनेता, तो यहां कदम रखने की जगह नहीं होगी। देखेंगे आज के युवा, आहें भरेंगे, काश मेरी जिंदगी में आ गई होती, है ना। धक्का मुक्की करेंगे, उसके पास जाने की कोशिश करेंगे, उसको देखेंगे, आहें भरेंगे, लेकिन सच बताना, उसको देख करके नमन करने की इच्छा होगी क्या? उसको देख करके उसके चरण छूने की इच्छा होगी क्या? उसको देख करके उसे दंडवत प्रणाम करने की इच्छा होगी क्या? ये प्रशंसा होती है। धक्का मुक्की कर लेंगे, ये प्रशंसा है, लेकिन जिसे देख करके हाथ जुड़ जाए, ये प्रतिष्ठा है।
हमारे देश में प्रशंसा का सम्मान नहीं, हमारे देश में प्रतिष्ठा का सम्मान है। हमारे महावीर परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि गुण पूजक बनो। क्या? गुणों की पूजा करो। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? गुणों की पूजा करना। जितना गुणवान की पूजा करोगे वो गुण आपके भीतर में आ जाएंगे। शरीर तो बाहर का है, शरीर की क्या पूजा करना? शरीर, इंसान कितना भी सुंदर हो, चूना बड़ा साफ है, बड़ा सुंदर है। चूने को देखा आपने? हाँ, चूना खा के देखना जरा घर जाकर। हाँ, किसी की सुंदरता, किसी का बाहरी व्यक्तित्व, बाहरी किसी का शरीर, किसी का पद, किसी का नाम, ये इंसान को परमात्मा के द्वार पर नहीं लेके जाता है। परमात्मा के द्वार पर कोई सुंदरता के हिसाब से नहीं पहुंच पाता है। परमात्मा के द्वार पर पहुंच पाता है तो उसकी प्रतिष्ठा की वजह से कोई पहुंच पाता है। एक संत अगर गली से गुजर रहा हो ना, तो अनजान लोगों के हाथ भी सहज भाव में जुड़ जाते हैं। मैं जाती हॉस्पिटल में, कितने अनजान लोग मिलते हैं। वो जय बम बम बोले, जय बम बम बोले करते हैं, और एकदम से खड़े होकर के एक छोटी सी टपड़ी लगाता है एक भाई, खड़े होकर के प्रणाम करता। एक संत अगर गली से गुजर रहा हो तो उसके हाथ जुड़ जाते हैं। लेकिन एक फिल्म स्टार जिसने बड़ी प्रशंसा हासिल की हो, उसको देख करके हाथ नहीं जुड़ते। उसको देखने की चाहत होगी, सिर्फ उसके विकारी भावना से होगा। अरे इतना सुंदर है, अरे ऐसा है, अरे ऐसा है। यानी कि फर्क देखिए, आप समझिए। ये प्रशंसा जब टूटती है, जब बिखरती है, तो हाय हाय करके। प्रशंसा को ज्यादा हवा मत देना, ज्यादा फूल मत जाना। आप देखिए, जिस समय में अपने समय की बड़ी जानी मानी एक हस्ती हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, परवीन बॉबी, हाँ, अपने समय में बड़ी अच्छी पिक्चरें दी है उसने। लेकिन जब रूप की रानी ढल जाती है, जब रूप की जवानी ढल जाती है, जब चारों तरफ से सब कुछ डरावना हो जाता है, कोई आकर के पूछता नहीं है। पूछता कोई नहीं है, खुशबू निकल जाने के बाद। पूछता कोई नहीं है, खुशबू निकल जाने के बाद। फेंक देते हैं फूल को, फेंक देते हैं फूल को, काम हो जाने के बाद। फेंक देते हैं फूल को, काम हो जाने के बाद। पूछता कोई नहीं है, खुशबू निकल जाने के बाद। प्रशंसा फूल जैसी थोड़ी देर के लिए तो खुशबू देती है ना। आप घर की दीवारें सजाते हो शादी विवाहों में, असली फूलों को जरा देख लेना। एक दिन रहेंगे, दूसरे दिन मुरझा जाएंगे। उनकी जिंदगी ज्यादा देर तक की नहीं होती है, ज्यादा लंबी समय तक नहीं होती है। हाँ, और जैसे ही मुरझाए वो कचरे कुंडी में पहुंच जाते हैं। कितनी छोटी सी जिंदगी, और इस जिंदगी से, इन रूपकों से हमें बहुत संदेश लेना है। हम संदेश ले नहीं पाते हैं, हम तो इस कान से उस कान कर देते हैं, भीतर में ही नहीं आती बात।
कि जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि परवाधिराज परम पुरुषन के सिर्फ 7 दिन 8 दिन ही आपको मिले हैं जिंदगी के, तो सोचना कि आप इन परम पुरुषन को कैसे जियोगे। सच बताना, कैसे जियोगे? आकुड़ी निगड़ी प्राधिकरण वालों, कैसे जियोगे? छाजर जी कह दोगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। मौत तो किसी का इंतजार नहीं करती है, मौत कभी किसी का इंतजार नहीं करती। सोच लीजिए कि आप श्याम जी बोरा से ही समझ ले लीजिए कि एक पल का भरोसा क्या, जब तक समझ है, जब तक होश है, तभी तक परमात्मा का नाम ले सकते हो। तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा पुण्य है तभी तक नाम ले सकते हो। जिस दिन तुम्हारा पुण्य खत्म, उस दिन तो परमात्मा का नाम भी तुम्हारे मुंह पर नहीं आएगा। अरे तुम क्या परमात्मा को थोड़ी पड़ी है कि उनका नाम लो, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो? नहीं पड़ी भगवान को, हमें पड़ी है। हमें जाना है भोजन के पास, लेकिन आपने सुना इस कान से उस कान, लेकिन फिर जिंदगी का अर्थ नहीं निकलता है, जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, आपका घाटा। सीधी कर रही हूं बात। ये तो ईश्वर ने मुझे ये रास्ता दिया, ये स्थान दिया, इसलिए ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के कहने से, ईश्वर के चाहने से बोल रही हूं मैं आपको। सोचना, हमारे सामने एक नहीं 2-2 उदाहरण है। आपके ही धर्म सभा में नाम, कल तक तो अच्छे भले बैठे थे, प्रवचन सभा में बैठे बिठाए उठ कर जाते हैं, घबराहट होती है तो आईसीयू में पहुंच जाते हैं। आपकी सभा, आपकी सभा का है, विचार करना जरा। प्रतिष्ठित हो जाओ, पूजे जाओगे, प्रशंसा मुरझा जाती है तो फेंके जाते हो, फेंके जाओगे। उस फेंके हुए कचरे की कोई वैल्यू नहीं रहती है। कोई तुम्हारी मजार पर जाकर के मत्था टेकने वाला नहीं होगा। आपके स्वभाव से, आपके कर्म से ही आप पहचाने जाओगे। विचार करना जरा। नहीं तो संत का काम तो है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। वो तो कहेंगे ही। मैं तुम्हारे कहने से कहना बंद नहीं करूंगी, मैं तो कहूंगी जागो, कोई जगाने वाला नहीं आएगा। मेरा इतना भी भ्रम नहीं है, मैं भ्रम में नहीं रहती। मुझे पता है मेरे कहने से कोई बदलने वाला भी नहीं, क्योंकि महावीर गोशालक को पूरी जिंदगी नहीं बदल पाए। मैं आपको कहूं कि मेरे कहने से आप लोग बदल जाओ तो मैं इस भ्रम में रहती भी नहीं हूं, क्योंकि मैं महावीर का जीवन देख चुकी हूं, मैं बुद्धों का जीवन देख चुकी हूं, मैं महापुरुषों का जीवन देख चुकी हूं और बड़े अच्छे से उसे समझ चुकी हूं, बहुत अच्छे से समझ चुकी हूं। गोशालक कभी नहीं बदला, पर महावीर ने सच्चे रास्ते तो नहीं छोड़े। महावीर तो चलते रहे, महावीर तो सच्चाई पे बढ़ते रहे। और हमारा काम तो यह है, मेरे कहने से कोई बदले नहीं बदले, मेरे कहने से कोई सुने ना सुने, मेरे समझाने से कोई समझे नहीं समझे, हम कितना कितना कह लेंगे, कितना कह लेंगे। आखिर तो उसी की आत्मा भाई, उसको अपना स्वभाव सुधारना होगा तो सुधारेगा, नहीं सुधारना होगा तो नहीं सुधारेगा। मैं इस भ्रम में रहती नहीं हूं, बिल्कुल नहीं रहती कि मेरे कहने से कुछ हो जाएगा। मैं तो सिर्फ अपना काम करती हूं और अपना काम बड़े अच्छे से और दिल से करती हूँ। मैं जब अपने इस सुधर्म पाठ पर आकर के बैठती हूँ तो मैं इतना डूब करके बैठती हूँ, अपना कनेक्शन उस ईश्वर से इतनी गहराई से जोड़ करके बैठती हूँ, इतनी प्रेम से जोड़ करके बैठती हूँ, फिर मुझे उसके अलावा कुछ भी सूझता नहीं है और कुछ भी समझता नहीं। सिर्फ वो और मैं खुद को ही कह रही होती हूँ, क्योंकि मेरा काम, मेरी ड्यूटी तो मुझे अच्छे से निभानी है ना, और मेरी ड्यूटी मेरी परमात्मा के लिए, आपके लिए नहीं बैठी हूं मैं। आप सोचोगे कि हाँ हमारे संत तो फ्री टाइम के लिए, फ्री टाइम के लिए क्या है बोल दो, फ्री टाइम की फुल ड्यूटी बिना पैसे के। हाँ, आपको लगता होगा कि आपने संतों को बांध रखा है, जागृति को कोई नहीं बांध सकता। और मैं बंधन में रहने वाली नहीं, हमें तो मुक्त होना है, हम क्यों बंधन में रहें भाई। जो मुक्त होना जानता है वो बंधन में नहीं रहता, वो अपनी मस्ती में ही रहता है। इसलिए गीत गाया मैंने, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर पल आनंद ही आनंद। मेरा आनंद तो आप नहीं छीन सकते, वो तो हर पल रहेगा।
हर क्षण रहेगा। आप मानो या नहीं मानो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर भी जानो, इस सत्य को जानो। परमात्मा लास्ट टाइम तक भी कहते गए कि गौशालक तेरी तो मेरे से पहले मौत हो जाएगी, मैं तो अभी 6 महीने तक बड़ा आराम से विचरण करूंगा, तेरी तो आने वाले 7वें दिन तेरी मौत है। सोचना जरा कि आने वाले 7वें दिन मौत होने की तैयारी में हो तो कैसा जीवन जियोगे। गौशालक भी अंतिम समय में बदल गया था। सोचना, गौशालक जैसा जिन प्रलापी जो गौशालक परमात्मा प्रभु महावीर को कह रहे थे कि ये गुरु मेरा चोर है। सोचना, अपने गुरु को चोर कह ले और हमें कोई चोर कह दे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो बोले, क्योंकि वो अपने अंदर की दशा बता रहा है, वो मेरी दशा नहीं बता रहा है। वो किसको बता रहा है? बोलो। अगर कोई किसी को कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, वो 10 जगह कुछ भी कहे तो वो अपने भीतर की दशा बता रहा है। वो मेरी दशा नहीं, मेरी अवस्था तो मैं जानती हूं क्या है। हर आत्मा अपने भीतर की दशा बताता है कि वो क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे मुखौटे ओढ़ करके बैठते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि केवल आपके पास 7 दिन बचे हैं तो कैसा जीवन होगा, विचार करना। क्या वही मोह होगा जो परिवार के प्रति आज है? सोचना मनीषा बहन, क्या वही मोह होगा? क्या वही प्रेम होगा? क्या वही सब कुछ होगा? वही लिप्त होकर के जियोगे? नहीं, फिर तो आप हर पल प्रतिपल अपने प्रति सजग रहोगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपने लिए काम करना है। फिर आपको ये नहीं, बेटा याद नहीं आएगा, बिजनेस याद नहीं आएगा। आपको पता चल जाए कि 7 दिन ही जिंदगी है तो जिंदगी कैसी होगी, और आप यही सोच करके परमाधिराज परमेश्वर मना लेना। एक युवा गुरुदेव के पास आता है, बोला गुरुदेव मैं जिंदगी को शांति से जीना चाहता हूं। मेरे जीवन में ऐशो आराम सब कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, सब है, लेकिन फिर भी आनंद नहीं है, शांति नहीं है। वो कहां मिलेगी? शांति की खोज में बड़ा भटकता है आज का युवा। सब कुछ होने के बाद भी शांति मिलती नहीं है। गुरुदेव ने कहा तेरे प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन मेरी बात सुन, आज से ठीक 7वें दिन तो तेरी मौत होने वाली है। धक्का लग गया है, मौत। और गुरु की जो बात थी वो पत्थर की लकीर है। गुरु को बड़ा मानता था वो, गुरुदेव के मुंह से निकल गया तो वो बात 100% होने ही वाली है। तो एकदम से क्या बोला, गुरुदेव क्या करूं? बोला जो करना है कर ले। पहुंच गया घर पे जाता है। घर के भीतर में बेचैन, बड़ी अशांति का माहौल। गुरुदेव को कहता है, गुरुदेव मेरी पत्नी बहुत दुखी हो जाएगी मेरे जाने से, मेरी माँ बहुत दुखी हो जाएगी, मेरा बेटा बहुत दुखी हो जाएगा, मेरा संसार, मेरा घर बार कैसे चलेगा? गुरु ने कहा बोल जाकर के कि तू 7वें दिन मरने वाला है। हंसी आ रही है आपको? हाँ, जाकर के बोला। गुरु ने एक टेक्निक बता दी उसे, एक टेक्निक बता दी। सभी कहने लगे, सभी रोने लगे, परेशान होने लगे, और ठीक 7वें दिन अपना श्वास अपने मस्तिष्क में चढ़ा लिया। गुरु आए अलख निरंजन करते हुए, बोला बाबा जी आप आ गए, सचमुच आपकी बात सत्य हो गई बाबा जी, हम कैसे रहेंगे इसके बिना, बड़े रो रहे हैं। पत्नी कहती है मेरा जिंदगी का आधार छिन गया। बेटा कहते हैं हमारी छत्र छाया टूट गई, हमारी सिक्योरिटी छिन गई। हर कोई अपने लिए रो रहा है भाई, कोई तुम्हारे लिए रो नहीं रहा। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे लिए कोई रो रहा है, सब अपने लिए रो रहा है। सारी रोना, आपको क्या लगता है आप किसी के साथ रह भी रहे हो ना
तो सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर के रह रहे हो, आप तो रहना भी नहीं चाहते हो। पति पत्नी, ये भारत देश के रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो सिर्फ एक दूसरे से कुछ जरूरतें मिल रही है, कुछ पूरी हो रही है, इसलिए रह रहे हैं। अगर भारत देश में नियम नहीं होता तो कब से अलग अलग। हकीकत बता रही हूं, इस सच्चाई को स्वीकार करो। अलख निरंजन करते करते उस महात्मा ने एक पानी पढ़ा, अभिमंत्रित पानी। बोला चिंता मत करो, मैं एक विशेष प्रकार का द्रव्य पैदा करता हूं, एक रसायन पैदा करता हूं जिससे तुम्हारे बेटे की जिंदगी फिर से दोबारा आ सकती है। बोला बहुत कृपा होगी महात्मा जी, बहुत कृपा होगी, बहुत कृपा होगी। पहुंचकर पढ़ दिया। बोला इसको मैंने बना दिया, ये रसायन दिव्य रसायन है, दिव्य औषधि है। इस औषधि को जो पिएगा वो तो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब कौन सबसे ज्यादा प्यार अब कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है? आप कहते हो ना, आप कहते हो ना, ये खनकते सिक्के हैं, यहाँ खड़ा कोई नहीं। ये खनकते सिक्के हैं, यहाँ खड़ा कोई नहीं। सब कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, लेकिन आज तक मरा कोई नहीं। सब कहते कहते हैं। अभी तो पत्नी कह रही थी कि मेरे प्राणाधार है, मेरे जीवन का आधार है, लेकिन पत्नी धीरे से बैठ गई। क्यों पत्नियों? हाँ, अभी बेटा कह रहा था हमारी छत है, वो छत दोबारा भी आ जाएगी, साइड में बैठ गया है ना। बहू बेटे लड़कियां सब पड़ोसी तो पहले ही दूर से बाय बाय करके निकल गए। अभी तक सब रो रहे थे, जोर जोर से दहाड़े मार के रो रहे थे, लेकिन हकीकत समय आने पर तो प्रेम की पहचान होती है। समय आने पर ही तो प्रेम की पहचान होती है। बार बार ईश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं जागो। वक्त जब परीक्षा से गुजरता है तभी पहचान होगी। और आप भी कुछ ऐसा करो, आपको भी समझ आएगा कि कब कहां कौन से वक्त में। जब तक खुद का कुछ बिगड़ता नहीं ना, तब तक तो तुम्हारे साथ खड़े हैं। जिस दिन तुम्हारा नाम है, तुम्हारा ठाम है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तक साथ खड़े हैं। एकदम से गिर जाओ अपने ओहदे से, एकदम खड़े हो जाओ अकेले भिखारी बनकर के, देखते हैं कितने रिश्तेदार पूछने आते हैं आपको। कटोरा लेकर के खड़े हो, देखो कोई भीख देने वाला भी मिल जाए तो विचार करना कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपके लेवल से कोई प्यार करता है। विचार करो कि महात्मा सबको कह रहे हैं, अरे तू तो अभी रो रही थी पीना, अरे तू तो अभी रो रही थी पीना पीना। अब अंदर अंदर वो युवक कहता है कि सब मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, सब मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मैं तो इस भ्रम में था, मैं इनके लिए इतना शांत रहता था। किनके लिए शांत रहते हो तुम? बिजनेस करते हो, किनके लिए रहते हो? सच्ची बताओ मुत्था जी, किनके लिए रहते हो? इतना बिजनेस करते हो, इतना बिजनेस करते हो, इतना संभालते हो, किनके लिए? हाँ, घर वालों के लिए, आपके लिए। आपके लिए क्या लगता है? 2 रोटी ना, वो तो एक बार कमा के आराम से खा भी सकते हो, लेकिन आपको पड़ी 7 पीढ़ियों की, आपको पड़ी है 7 पीढ़ियों की। ये मोह यही तो शांत कर रहा है। आपको पड़ी है आराम की, अपने शरीर की, ये शरीर का मोह यही तो परेशान कर रहा है। इसलिए तो धर्म नहीं करने देता, इसलिए तो जप नहीं करने देता, इसलिए साधना नहीं करने देता, क्योंकि हम अटके हैं बाहर में, है ना। और सोचो एकदम से तो उठ के खड़ा हो गए, सबने मना कर दिया कि हम नहीं पिएंगे। पत्नी कहती मेरी तो दूसरी शादी हो जाएगी। मेरी तो दूसरी शादी हो जाएगी भाई, मैं ये तो चला गया, अब इसके लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधने लगी। इधर में मां कहती है कि अरे मेरे तो और भी बच्चे हैं, अगर मैं चली गई तो मेरे और बच्चों को कौन संभाल करेगा? अभी तो चला ही गया है,
पिता कहते हैं मेरा भी कोई कर्तव्य है, अब ये तो चला ही गया है। सोचना, उस जो एक परीक्षा से गुजरा है ना, वो युवक आप ही हो। उस युवक को आप ही समझो कि आप खुद हो और आपने ही परीक्षा ली है, और आपके सामने ऐसा माहौल है। रोएंगे, रो ही रहे थे, ये कह ही रहा था कि रोएंगे, लेकिन उस रोने के पीछे का रहस्य तो जानो। उस रोने के पीछे का रहस्य है कि अब कौन संभालेगा, अब कौन देखेगा, अब हमारी जरूरतें कौन पूरा करेगा। यही जिंदगी है। विचार करना जरा कि बस यही औकात है इंसान की इस दुनिया में। और ये रिश्ते, ये नाते, आपको क्या लगता है सब झूठे हैं? परमात्मा ने ऐसे थोड़ी बोल दिया। भगवान की वाणी झूठी थोड़ी है। भगवान तो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी परमात्मा कभी बोल सकते हैं क्या झूठ? संत सोचो, आपको मुझ पे भरोसा नहीं होगा, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन ईश्वर की बातों पर भी जीवन असंस्कृत है। उत्तराधान सूत्र हर बार पढ़ रहे हो आप, ये धागा टूटने के बाद जुड़ता नहीं है। हर बार पढ़ रहे हो कि एक बार मौत का बुलावा आएगा, फिर कितने भी कोई रोले धोले, दोबारा सांसें लौटकर नहीं आती हैं। सोचना, अपने सामने मौत को रखो तो जीवन में सद्कार्य 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 ही कर पाओगे। और अपने सामने केवल संसार रखते रहोगे तो अपने आप से हाथ धो दोगे। इतना कुछ जमा पूंजी इकट्ठी की आपने, इतनी जमा पूंजी इकट्ठी करके, इतना कुछ देकर के मनुष्य जन्म प्राप्त किया, और फिर भी उसी में लिप्त हैं। यानी कि मोह के तंतु ऐसे निकलते जाते हैं, डूबता जाता है। पता है, कई महिलाएं आती हैं, बेटा बड़ा हो जाएगा ना महाराज जी, उसकी शादी हो जाएगी तो मैं फ्री हो जाऊंगी। और फिर उन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि महाराज जी ज्यादा उलझ गए, ज्यादा फंस गए, लगता था फ्री हो जाएंगे लेकिन अब ज्यादा फंस गए। ऐसा ही होता है, जितनी दुनिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा फंसोगे। सीमित करो दुनिया, जितना सीमित करोगे उतना ज्यादा अपनी आत्मा के नजदीक जा पाओगे। युवक तो उठ के खड़ा हो गया। युवक ने कहा, अरे तुम सब झूठे, किसी को मेरे से प्यार नहीं, किसी को मेरे से लगाव नहीं, किसी को कुछ लेना देना नहीं। अरे मुझे जिंदा करने के लिए किसी ने ये रसायन पिया तक नहीं। अब सब एक्सक्यूज देने लगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं, नहीं पतिदेव ऐसा नहीं, बस समझ आ गया, अब मुझे अपनी शांति का रास्ता खोज ले। अब मैं अशांत ही इसी कारण था, अब मुझे समझ आ गया, चल पड़ा। और हर समझा हुआ सुलझा हुआ इंसान अपने रास्ते ऐसे ही आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता है कि ये सब जो चीजें आज हमारी जिंदगी में चल रही हैं, इससे हमारा उद्धार हो जाएगा? नहीं होता है। हम जितना निर्लिप्त होकर के जीवन जिएंगे उसी से हमारा उद्धार होगा। बाकी तो ये सारे रिश्ते नाते सब कर्म भोगने के लिए मिले हैं आपको, सब कुछ कर्म भोगने के लिए। यहाँ पे मैं बड़ा संस्कार की बातें कर रही हूँ, आज कहना कुछ था और कह दिया कुछ और, आई थी कुछ और कह के, लेकिन ये ईश्वर ने जो चाहा वो निकल जाता है मुंह से। आज बड़ी बातें कर रही हूं मैं, संस्कार की, इसकी उसकी, बहुत कुछ कह रही हूं, लेकिन आप देखना घर में एक आग लग गई, घर में आग लग गई। आग लगने के बाद तो घर के मुखिया लोगों ने अपना जरूरी सामान सब उठा लिया, ये उठा वो उठा और लेकर के भागे। एकदम से घर की महिला को याद आया, धू करके आग लग रही है पूरा का पूरा, अरे अंदर तो मेरा बेटा, अंदर तो मेरा बच्चा रह गया, और इतना दीवारें गिर रही है, आग लग रही है बुरी तरह से। वो रो के बोलती है, अरे कोई मेरे बच्चे को बचा लो, अरे मैं जो चाहेगा वो दे दूंगी, जो चाहेगा वो दे दूंगी, एक बार मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। विचार करना, बच्चे से इतना प्यार होता तो खुद चली जाती ना अंदर। हाँ, अगर अपनी जिंदगी से ज्यादा है प्यार, अपने जीवन से ज्यादा किसी और से प्यार है? नहीं है, ये हकीकत है। इंसान अपने आप को बचाना चाहेगा हर हाल में,
हर चीज में कि आपकी जिंदगी तो बची है, आपकी जिंदगी तो सुरक्षित है, अपने जीवन को तो बचाइए। गया क्या उधर? उसकी माँ की हिम्मत हुई क्या कि मैं खींच के लेकर के आ जाऊं? जब तक उसके हाथ में था तब तक उसने सब किया, लेकिन जैसे ही उसे समझा कि अभी तो कोई तुमसे प्यार नहीं करता, इस बात का विशेष गौर करना, याद करना। और यही सत्य है, आप ही आपसे प्यार करते हो, और अगर आपसे प्यार करते हो तो अपने बारे में सोचो, यही सोच रखो कि आज के ठीक 7वें दिन आपकी समझो मौत होने वाली है, तो अपनी जिंदगी को कैसे जियोगे? परवाधिराज परोपरिशन में केवल एक ही चिंतन रखना, क्या पता कौन से पल में क्या घटना घट जाए, तो जितना हो सके मुझे, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको कुछ याद नहीं आएगा, कुछ ख्याल नहीं आएगा, और परवाधिराज परोपरिशन में जितना दिल से आप इसको बना सकते हो, मना सकते हो, तो उतना ही आप मौत को अपने सामने रखोगे तो ये काम कर पाओगे। नहीं तो नहीं, लिपटे पड़े हो, झुके पड़े हो संसार में, इस कदर लिपटे हो कि आपको कुछ भी। जिंदगी उत्सव तभी बनती है जब मौत भी महोत्सव बन जाए। आने वाली जिंदगी उत्सव कैसे बनेगी? हर आने वाला जीवन अच्छा होना चाहिए ना। हर किसी को चाहिए ना कि मनुष्य जन्म के लेवल से भी कुछ ऊपर अच्छा मिले हमें। आपके पास 2 लाख रुपया है तो आप 4 लाख रुपया चाहोगे ना, बढ़ाना चाहोगे, या 2 लाख भी गवा देना चाहोगे? बढ़ाना चाहोगे कि नहीं? तो अभी जिंदगी में आपको जितना हो सके बढ़ाना। आप ये मत सोचना कि आपके वजह से आपकी दुकान चल रही है, आपकी पुण्यवाणी से आपकी दुकान चल रही है। ये मत सोचना आप कि आपकी वजह से आपके रिश्ते चल रहे हैं। नहीं मेरे बंधुओं, जिस दिन आपकी पुण्यवाणी खत्म होती है उस दिन आपके रिश्ते आपको कब ठोकर मारेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप कितना भी करो कि ये मेरे प्रशंसक है, ये मेरी, ये जिस दिन पुण्यवाणी खत्म हुई, परवीन बॉबी जैसी इतनी जानी मानी हीरोइन, वो 3 दिन तक अपने फ्लैट में सड़ती रही, कोई पानी का गिलास उसे पूछने नहीं आया। देखो, दुनिया उसे चाहती, दुनिया उसे प्यार करती, इतने लोग उसके आसपास, सोचो कि उसके पास पानी का गिलास पूछने के लिए कोई नहीं था। मरने के बाद भी 3 दिन तक सड़ती रही। मरने के बाद ये होती है प्रशंसा। प्रशंसा पाकर कभी फूलना मत, प्रशंसा बड़ी तुच्छ होती है। आज दिन तक आपने सुना कि कोई संत 3 दिन तक सड़ता रहा, उसे कोई पानी पूछने नहीं आया। जब कोई संत इस दुनिया से गया तो बड़ा काफिला उसके पीछे होता है। आपने सुना होगा कि संत का समाधि मरण हुआ, आपने सुना होगा कि संत ने संथारा लिया, आपने सुना होगा, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि 3 दिन तक उसका शरीर सड़ता रहा। ये होती प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठित बनिए। प्रशंसा कमाने के चक्कर में कितनी नरकों में यात्रा करनी पड़ जाती है। नागश्री ब्राह्मणी को याद कर लीजिए, ये हजारों बार आपने सुना कि एक प्रशंसा की चाहत में कि मेरी सब्जी अच्छी बने, सारी मेरी तारीफ करे, इसके चक्कर में क्या कर दिया? संत के साथ अन्याय कर दिया, संत को बहरा दिया, संत को कड़वा तुम्बा बहरा दिया। प्रतिष्ठित होना। आप देखो, कोई नवकार मंत्र, कोई संत का पोस्टर आपके घर में लगा हो ना, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? अगर वो फट जाए तो क्या भाव आएगा? तो कचरा कुंडी में डाल दोगे? हाँ, नवकार मंत्र को उठा कर गए कि दूसरा आ जाएगा, ऐसे नाक मुंह सुड़ा के भागोगे? ये होती है प्रतिष्ठा। प्रशंसा होती है, हीरोइन का पोस्टर फट जाए तो कचरा कुंडी में पहुंच जाता है, लेकिन नवकार का अगर पोस्टर, अगर संत और महात्मा का पोस्टर, अगर किसी परमात्मा का पोस्टर फट जाए तो मन स्थिति उस कचरा कुंडी में डालने की नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? प्रतिष्ठित। उन्होंने अपना जीवन इतना सुंदर जिया है ना। यही होती है प्रतिष्ठा, कि कोई आपको देख करके, आपके व्यक्तित्व को देख करके अपने आप हाथ जुड़ जाए।
ऐसे ही कोई किसी का नाम इस धर्म सभा में नहीं लेता है। अगर इस धर्म सभा से किसी का नाम उच्चारा जाता है तो वो प्रतिष्ठित होने के योग्य होता है। तो अपने आप को प्रतिष्ठित बनाकर के जिंदगी जीना सिखाओ, प्रेम पूर्ण होकर के जीवन जीना सिखाओ, अपने आप को भी सिखाओ, अपने बच्चों को भी सिखाओ। एक युवा पहुंच गया एक संत के पास, बोला मुझे आपसे कुछ संवाद करना है, मुझे आपसे कुछ सीखना है, मुझे बताइए आपने अब इतनी एनर्जी कैसे गेन की। संत था एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर, वहां पर उसने अपना आश्रम बनाया हुआ था। आश्रम तो हमारे भारत देश की बहुत पुरानी पद्धति है, तो वहीं पर कहीं टीलों में, कहीं जंगलों में ऐसे ही रहा करते थे, वहाँ भजन कर रहे होते थे। तो इतना ऊपर वो चढ़ के गया तो इतना अस्त व्यस्त था वो, उसने जोर से दरवाजा खोला और जूते जोर से फेंक के मारे और इतना सांस चढ़ते चढ़ते वो धड़ाम से बैठ गया गुरु के पास जा करके और बोला मुझे संवाद करना है। गुरु ने कहा कि अभी तो तुम विवाद की मन स्थिति में हो, तुम संवाद तो कर ही नहीं सकते, और गुरु तो प्रहार करते हैं। कुंभकार की उपमा ऐसे थोड़ी दी, ऊपर से तो चोट करेंगे ही ना, अंदर से हाथ करते हैं। हाँ, लेकिन आजकल के शिष्य किसे कहा जाता है पता है आपको? शिष्य किसे कहा जाता है? जो शीश देना भी जाने उसे कहा जाता है शिष्य। हाँ, लेकिन आजकल शिष्य, आजकल कोई भक्त नहीं, आजकल कोई शिष्य नहीं। आप किसी कैटेगरी में आते हो क्या पता? आप देखो अपने आप को, जानते हो कि किसी कैटेगरी में आते हो क्या? भक्त की या शिष्य की या सिर्फ सामान्य? आपकी कैटेगरी क्या है ये आप जानो। उसने कहा गुरु ने कि बेटा तू सिर्फ विवाद करने की मन स्थिति में लग रहा है, संवाद करने की स्थिति में नहीं है। एकदम से चौंका, क्यों गुरुदेव? अरे मैं तो प्रेम पूर्ण भर करके आपके पास आया हूं, मैं तो आपसे संवाद ही चाहता हूं, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। गुरु ने कहा तू प्रेम पूर्ण है? बोला हाँ। बोला जा पहले जाकर के उस दरवाजे को प्रेम देकर के आ जो अभी तूने बहुत जोर से मारा है, उस दरवाजे को प्रेम दे। अब उसको बड़ा अटपटा लगा कि गुरु का दिमाग भी फिरा है। अक्सर संतों का दिमाग फिरा ही लगता है, और संत फिरे हुए ही दिमाग के होते हैं, है ना? सच्ची, आप बाल लंबे करते हो, हम बाल हटा देते हैं, नहीं कि नहीं? आप भोग में जीवन जीते हो, हम योग में जीवन जी लेते हैं। आपके तो बिल्कुल अलग ही करते हैं ना। कुछ लोगों को तो बहुत सी चीजें अटपटी लगती है ना, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों चल रहा है, अपने आप को क्यों दर्द देना है, सब चल रहा है ना, थोड़ा उटपटाएंगे है ना। तो बोला ये क्या बात कर रहे हो आप? बोला हाँ, जाकर के पहले दरवाजे से प्रेम करके आ, जिसको तूने इतनी जोर से मारा है उस दरवाजे को क्षमा करके मांग के आ, जा अपने जूतों से क्षमा मांग, उस जूतों से प्यार करके आ। बोला भाई उसको क्या समझता है प्यार? शास्त्रकार कहते हैं कि दरवाजा कभी वनस्पति काया था, वनस्पति काया के जीव ने अपना शरीर त्यागा नहीं है, और शरीर नहीं त्यागा और आपने इसको मारा, गुस्से में मारा, बेचारा उसका तो कोई कसूर नहीं, उसको मारा तो आपने उस आत्मा की अवहेलना कर दी जिस आत्मा का ये शरीर था। विचार आया? हमारा धर्म तो इतना सूक्ष्म है, गहराई से समझिए, विचार कीजिए। कहते हैं वो युवक जब गया गुरु के, क्योंकि गुरु से संवाद करने का उसे बड़ा लालच था, अच्छा लालच हो तो काम हो जाता है। उसे गुरु से बात करनी थी, उसे गुरु से कुछ चाहिए था, कुछ खोज थी उसके भीतर में, तो पहुंचा। कहता है उसने अपने जीवनी में लिखा, उसने कहा पहले मुझे बड़ा अटपटा लगा, मैंने उस दरवाजे को बड़ा प्रेम दिया, उससे क्षमा याचना मांगी, मैंने फिर उस जूते को प्रेम दिया, उससे क्षमा याचना मांगी, उसके बाद मैं गुरु के पास आकर के जब बैठा तो कहते मुझे एक अपार खुशी की अनुभूति हुई।
मुझे एक अपार खुशी की अनुभूति हुई। मुझे समझ आया कि हर तत्व अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और फिर मुझे प्रेम पूर्ण शिक्षा मिली। आप अपने बच्चों को ये शिक्षा तो दे देते हो कि बड़ों को प्रणाम किया करो, अपने माता पिता को प्रणाम किया करो, है ना, उनके चरण छुआ करो। ये तो हर कोई चाहेगा कि पता चल जाए, लेकिन आप कभी उसे पूरी सृष्टि के प्रेम की शिक्षा नहीं देते हो कि इस अपने घर में बैठे हो और घर में बैठे इस चार दीवारियों ने आपको संभाल करके रखा है। इन चार दीवारियों को भी धन्यवाद दे दो भाई, इसने आपको प्रोटेक्शन दी है। वो कभी शिक्षा नहीं देते। आप नहीं कहते हो कि हमारे घर में पुराना ड्राइवर है, ये भी प्रणाम का हकदार है, ये भी बुजुर्ग है, इसको भी कभी जय जिनेंद्र प्रणाम करना चाहिए। ये तो शिक्षा कभी नहीं दी जाती ना। ये प्रेम पूर्ण शिक्षा। दूसरा पॉइंट है प्रेम पूर्ण शिक्षा। प्रतिष्ठित होने की शिक्षा दीजिए, कभी भी प्रशंसा की शिक्षा मत दीजिए। आज माता ही कहती हैं, क्या करके आया स्कूल में, वही रटे पिटे सवाल पूछती है, वही रटे पुटे सवाल ना। अपने कपड़े फिर से गंदे करके आ गया, फिर से टिफिन नहीं खाया, उसके नंबर कितने आए, फिर से तेरे नंबर कम आ गए। आपने प्रेम नहीं सिखाया बच्चों को, आपने तो ईर्ष्या सिखा दी। अपना टिफिन दूसरे को ही खिलाता रहेगा, खुद क्या खाएगा। कभी कभी प्रश्न बदल दीजिए अपने कि बेटा आज तुझने अपना टिफिन किस किस से शेयर किया, बेटा आज तूने किसकी किसकी मदद की, बेटा आज तेरे से आगे कौन बढ़ा और तूने किसको बधाई दी। आगे बढ़ने वाले के प्रति ईर्ष्या और जलन पैदा मत कीजिए, प्रेम पैदा कीजिए उसके गुणों के प्रति, उसकी प्रतिष्ठित, ऐसे ही बच्चा प्रतिष्ठित होगा। प्रेम पैदा कीजिए कि बेटा ये प्रेम देख, वो कितने गुणवान है, वो गुणवान है, उसके गुणों की जितनी तू तारीफ करेगा वो गुण तेरे अंदर आएंगे। ये नहीं आज तो बैठी है माता कि घर में फर्स्ट आए तो मेरा बच्चा ही आए, जितने सपूत पैदा हो तो मेरे घर पैदा हो, पड़ोसी तो जाए। ऐसी सोच नहीं रखी। जैसी सोच आज आप बच्चे के भीतर में डालोगे वैसी सोच उसका निर्माण करेगी। ऐसी सोच नहीं रखनी। जीवन को बहुत सुंदर बनाना है, प्रतिष्ठित बनाना है। प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने ही कोई हाथ जोड़ते हैं कि भाई तू इंसान नहीं, तू तो भगवान है। छोटे छोटे सवाल, और ये छोटे छोटे सवालों से बच्चे का निर्माण होता है। आप कैसे प्रश्न करते हो बच्चों से, इस बात का भी विशेष महत्व। बेटा तूने उसको बधाई दी, तूने उसको अप्रिशिएट किया, उसके भीतर में ये आएगा कि नहीं, वो हार और जीत एक खेल समझेगा कि ये खेल है। वो आगे बढ़ गया, उसको भी बधाई देनी। आज वो बढ़ा कल मैं बढ़ूंगा। यानी एक प्यार की भावना जब भीतर में आती है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो बच्चा एक ना एक दिन प्रतिष्ठित होकर के जिंदगी में आएगा। जीवन में प्रतिष्ठित होकर के जीना सीखो, आप भी सीखो, आपके परिवार का हर सदस्य सीखे। प्रतिष्ठा जिंदा रहती है। संत इस दुनिया से चला जाए तो उसका मरण नहीं होता, उसका सदैव स्मरण होता है। जो दिव्य पुरुष होते हैं, महावीर आज दिन तक मरे नहीं है, आज भी जिंदा है, इस महफिल में जिंदा है। महावीर गए क्या दुनिया से? आज भी वो हमारे महफिल में, हमारी बातों में जिंदा है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव में, अपने आत्मा में एक ऐसी प्रतिष्ठित होने का भाव रखेगा, वो कभी मरेगा नहीं, वो सदैव जिंदा रहेगा। और परमाधिराज परम परिशन हमें यही संदेश देने आए हैं कि अपने आप को प्रतिष्ठित बनाइए। एक पल का भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। कितने भी जिम जाओ, सिद्धार्थ शुक्ला की तरह भी। कल ही एक बच्चा आया था मेरे पास, नौजवान युवक था, कल शाम को ही आए, आदिनाथ से परिवार आया, बोला महाराज जी ऐसे कैसे हो गया, वो तो बड़ा फिट फिट था। मैंने कहा यही होता है, जिंदगी ऐसी ही है, एक पल में फूले हुए गुब्बारों को कब फोड़ देती है पता नहीं चलता। इसलिए फूलो मत फूलो।
किसी चीज, कोई भी चीज का अहंकार मत करो। आपकी बॉडी कितनी भी पर्सनालिटीज हो, आप कितने ही धन दौलत वाले हो, आप कितने ही पद वाले हो, लेकिन इन चीजों में फूलो मत। जितना झुकोगे, शीश झुका आशीष मिलेगा, शीश झुका आशीष मिलेगा। गुरु से पहले ईश मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा। महावीर के पास आने वाले महावीर से पहले मोक्ष गए। क्यों गए? झुक गए इसलिए, प्रेम पूर्ण हो गए इसलिए। आपको पता है गौतम स्वामी जब तक अकड़े रहे तब तक कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही परमात्मा के चरणों में आकर के झुक गए, भगवान से उन्होंने एक प्रश्न किया था कि प्रभु तत्व क्या होता है। पहले तो ईगो थी ना, ईगो थी। भगवान से एक प्रश्न किया, प्रभु तत्व क्या होता है। भगवान ने उसे उत्तर दिया कि जो उत्पन्न होता है वो तत्व होता है। फिर पूछा वही प्रश्न, प्रभु तत्व क्या होता है। फिर भगवान ने उत्तर दिया, जो विनाशकारी होता है, जो परिवर्तनशील होता है, जो प्रतिपल बदलता रहता है, वही तत्व होता है। फिर प्रश्न किया, प्रभु तत्व क्या होता है। भगवान ने फिर उत्तर दिया कि जो स्थिर होता है, जो सदैव बना रहता है, वही तत्व होता है। सोचना, प्रश्न एक, उत्तर अलग अलग थे। ये 3 उत्तर सुनकर के गौतम गणधर को 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। इस दुनिया में सब कुछ ऐसा ही है, और इस बात के रहस्य को हमने भी 1000 बार सुना कि ये दुनिया सदैव नहीं रहती। यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना, यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना। क्यों करता है तेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा। झूठे जग के झूठे रिश्ते, झूठे जग के झूठे रिश्ते। कौन है तेरा अपना, कौन है तेरा अपना। इस बात को याद रखना कि जो बना है वो एक दिन मिटता है, और हम और आप सब मिटने के लिए बने। अपने मिटने पर कभी भी इंतजार ही रखो कि मिटना है, याद रखो मिटना है, खत्म होना है। जो फूल खिला वो मुरझाएगा, जो बना वो मिटेगा। हाँ, इस बात को जिंदा रखो अपने दिल में, तो आपको धर्म करने में मुश्किल नहीं होगा। जो उत्पन्न होता है वो मिटता है। ये बात गौतम ने सुनी, 14 पूर्व का ज्ञान हो गया। सोचो जरा, हम तो कितनी बार सुनते हैं, कितनी बार सुनते हैं, आई घड़ी मौत की तो टाली ना टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाली ना टलेगी। माया के दीवाने, माया के दीवाने, तेरी माया साथ ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाली ना टलेगी। तो इन 8 दिनों में, इस पर्वाधिराज पर्व परिषद में एक ही संकल्प अपने आप से लेना है कि अगर मौत हो गई तो मैं इस धर्म से वंचित रह जाऊंगा। मत डरना कोरोना से, हमें भी बहुत कोरोना होकर गया। क्या बिगाड़ लिया कोरोना ने? जब मौत आएगी तो आएगी, सामना करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास है वो सब चीजें, सदगति मिलेगी हमें। मौत से वही घबराता है जो पापी होगा, पापी ही घबराएगा, क्योंकि जो धर्मी होगा उसको पता है। अभी आप ट्रेन में यात्रा करने गए और आपके पास पैसा है, आपके पास टिकट है, आप डरोगे? टिकट नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो डरोगे। जो पापी वो डरेगा, जो धर्मी वो कभी नहीं डरेगा। अगर यहाँ धर्म स्थानक में आने से आपको डर लग रहा है, सिर्फ कोरोना का जामा, कोरोना का मुखौटा ओढ़ के आप बैठ गए हो, तो मैं आपको कह दूं, घर बैठे बैठे लोगों को भी कोरोना हुआ है। क्या कर लिया?
क्या उखाड़ लिया उस कोरोना का? तो कोरोना, मक्खन खाते खाते कोरोना हो जाए तो कोई बात नहीं, धर्म खाते खाते दांत टूटे, धर्म करते करते मक्खन खाते खाते दांत टूट रहे हैं, इतना नरम कोमल मक्खन, और तुम कहते हो दांत टूट रहे हैं। टूटने दो ना, फिर तुम क्या कर पाओगे? अगर तुम धर्म करते करते भी तुम्हारी हालत खराब हो रही है तो फिर महावीर की जिंदगी में हजारों कष्ट आए, धर्म करते करते भी आए, तो छोड़ दिया क्या? उनको पता था कि परिणाम अच्छा है, तो परिणाम की तरफ ध्यान देना कि परिणाम अच्छा होगा, परिणाम अच्छा होगा, इसका विचार करना कि कभी भी जितना समय एक ही संकल्प अपने दिमाग में, एक ही बात रखना, 7 दिन की जिंदगी, 7 दिन की जिंदगी, 7 ही दिन की जिंदगी। ये मत सोचना जागृति झूठ बोल रही है, ये सोचना सच बोल रही है। यहां बैठ करके 7 ही दिन की जिंदगी है, एक पल का भरोसा नहीं है। कितना भी जिम कर लो, कितना भी जा लो, कितना भी फेमस हो लो, जिंदगी एक पल का भरोसा नहीं जिंदगी का। जागो जागो जागो, जागोगे तो जीवन में कुछ प्राप्त कर लोगे, नहीं तो क्या होगा? फिर रोते रोते जाओगे, दूसरों को भी रुलाओगे, खुद भी रोओगे। आपने देखा जो आत्माएं धर्मी होती हैं, वो आत्माओं की वाइब्रेशन कैसी होती है, वो कितना सुकून देती हैं, कितना अच्छी अच्छी बातें कहती हैं। अरे तुम रो मत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, अपने आप फिर आनंद की मृत्यु होगी। तो अगर हम धर्मात्मा हैं, हमारी आत्मा में धर्म है, तो हम डरेंगे नहीं। हाँ, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना, क्यों डरना? हाँ, फिर कुछ भी आए, महावीर की जिंदगी में कितने कष्ट आए, किसने चोर कहा, किसने डाकू कहा, किसने लुटेरा कहा, किसने नंगा करके पत्थर मारे, मारो भाई, लेकिन कितने खुश रहे। परिणाम क्या आया? अच्छा आया ना, परिणाम अच्छा आता है। और जब कुछ अच्छा करते हैं तो बोलने वाले प्रकट हो ही जाते हैं। ज्यादा कोई प्रेशर करे मत सोचना, कोई बहू आकर कहे मम्मी जी सारा दिन स्थानक बैठे थे, तो हाँ बैठी हूँ भाई, मुझे अपनी जिंदगी को उद्धार करना है, मेरी जिंदगी 7 ही दिन बची है, मुझे अपने जीवन का उद्धार करना है, अपने आप का कल्याण करना है। दया लेकर के बैठ जाओ 7 दिन। आप देखो हमारे पास तो कोई खंड नहीं, कोई राज्य नहीं, हम तो अपने घर के भी राजा नहीं, हमारे घर में भी कोई हमारी नहीं सुनता। वो 3-3 खंड के राजा वो 3-3 दिन पौषशाला में स्थानक में ही रहते थे। सोचना, विचार करना कि हम कहाँ पर खड़े हैं, किधर खड़े हैं। बाकी आपकी मर्जी। आहा सुअंग देवानु प्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। बोलिए जिन शासन देव की। हाँ जी, आज का जाप लीना जी, प्रकाश जी, अशोक जी नाहर। कल का जाप चंद्रकांत जी छाजर। आज का आइंबिल शारदा जी, मोतीलाल जी चौरड़िया। कल का आइंबिल स्मिता जी रांका। इन सभी का बहुत बहुत आभार है। इन्होंने अपने आप की जिंदगी को, अपने जीवन को पहचाना और अपने लिए धर्म आराधना में लगे हुए हैं। स्वयं का उत्थान और कल्याण ये कर रहे हैं। और आज एक और सुंदर प्यारा प्रसंग है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जिंदगी उसी की सुंदर होती है जो अपने जीवन को धर्ममय लगा देता है। जीवन उसी का सार्थक होता है जिसने जीवन को सही अर्थों में धर्म में लगा दिया है। तो आज हमारे भाई विलास जी मुथा हमारी धर्म सभा में विराजमान हैं और इनकी सत्संग के प्रति जो रुचि है बहुत गजब की है। आपको बताऊं, आदिनाथ में हमारा चातुर्मास, ये 20 किलोमीटर से सबसे पहले वाली सीट पर आकर के बैठते थे। 20 किलोमीटर से आते थे और सबसे पहले आकर के पहली सीट पर बैठते थे। तो 4 महीने भी उन्होंने सत्संग का लाभ लिया। बहुत धर्म के प्रति ये बहुत डिवोटेड है। ये आत्मा धर्म, मैं कहूँगी धर्मात्मा है। इनके रोए रोए में धर्म है। इनकी जिंदगी में कोई भी प्रश्न उठा, कोई भी बात उठी, कितने भी क्रिटिकल बात थी, ऐसी समस्या थी, किसी भी समस्या को लेके कि क्या करूं महाराज साहब जी, क्या करूं, कैसी भी समस्या आई इन्होंने पूछा और इन्होंने इजीली मेरी बात पे फूल चढ़ा दिया। यानी बच्चों की जिंदगी के भी निर्णय लेने की बात आई ना, तो इन्होंने पूछा मेरा बेटा एक अदर
कास्ट की लड़की से प्रेम करता है, क्या करूं? मैंने कहा करता है तो अच्छी बात है, सौभाग्य है आपका, वो जैन बन जाएगी। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, एक नई बच्ची को जिन्हें शासन में स्थान दिया, आज वो इतनी अच्छे से चल रही है। इतने खुश है वो कि पहले कदम पर, पहले क्षण पे एक मन में आया था, सबने कहा था अरे कैसे चलेगा, अरे कैसे चलेगा, अरे कैसे चलेगा, लेकिन इन्होंने मेरी बात पर फूल चढ़ाया और आज जो धर्म वो बच्चे करते हैं वो शायद जैनी नहीं करते होंगे। इतना अच्छा चल रहा है सब, यानी कि हर बात पे इन्होंने फूल चढ़ाया, अपने घर का हर निर्णय ये अच्छे से पूछ कर लेते हैं। और यही बात होती है कि कभी कभी कोई फैमिली गुरु हो जाते हैं और जो फैमिली का पूरी तरह से फैमिली की हर चीज़ कि गुरुदेव ऐसे करना है, हमारा सब ऐसे करना है, और इन्होंने प्रतिपल धर्म के लिए अपने आप को समर्पित किया, तो इनका जीवन सार्थक हुआ। ऐसे ही जीवन हम सार्थक कहते हैं। इनका आज जन्मदिन है, तो सभी मिलकर के एक बार बोलेंगे, दिन बार बार ये आए, दिल बार बार ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे विलास भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। इनके जन्मदिन की इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सलामत रहो कयामत तक, खुदा से दुआ मांगी है मैंने। आप सलामत रहो कयामत तक, खुदा से दुआ मांगी है मैंने। कांटे बिछे हो राहों में गर तेरी, तो उन्हें फूल बन जाने की दुआ मांगी है मैंने। कांटे बचे बिछे हो राहों में गर तेरी, तो उन्हें फूल बन जाने की दुआ मांगी है मैंने। कभी तन्हा ना होना आप अपनी जिंदगी में, आपके आगे यूं ही सस्ती महफिल की दुआ मांगी है मैंने। कभी तन्हा ना होना अपनी जिंदगी में, आपके आगे यूं ही सस्ती महफिल की दुआ मांगी है मैंने। एक संत की दुआ जब काम करती है तो जिंदगी के वारे न्यारे हो जाते हैं। अपने उस इष्ट परमात्मा से, उस जिन शासन देव से आपकी खुशियों की दुआ मांगी है मैंने। प्रतिपल प्रतिक्षण आप खुश रहें, सदैव धर्म के जो कार्य अभी भी करते आए हो, हमेशा करते आए हो, दान से, पुण्य से, भक्ति से, जो भी प्रतिपल प्रतिक्षण आपने किया है, उन सभी कार्यों की हम अनुमोदना करते हुए आपको बहुत बहुत आपके जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये उपहार है हमारा, आप खुशियों का नहीं, खुशियाँ करें इंतज़ार तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इतना बड़ा जिगरा होना भी बहुत बड़ी बात होती है कि गुरु ने कह दिया, अच्छा पॉइंट टू पॉइंट बात, कोई घंटों बैठकर दिमाग नहीं खाना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, अच्छा ऐसा ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, अच्छा ऐसा ठीक है, और वही करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भाई को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात गुरु आनंद, गुरु गणेश इनके चरणों में वंदन। अत्र विराजित जागृति जी मार साहब, वत्सल श्री जी मार साहब, आपके चरणों में त्रिवार वंदन। कौन गुरु भाई कौन चेला, कौन गुरु भाई कौन चेला, गुरु का वचन जो गर्भ में पाला वही है चेला। ऐसे गुरुओं को नमन। हमारे बीच हमारे विलास जी, धनराज जी मुद्दा, खड़की निवासी, इनके जन्म दिवस प्रीत्यर्थ इन्होंने स्थानक को, अपने श्री संघ को 11,000 रुपए की दान राशि दी है। श्री संघ की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जन्म दिवस की शुभकामनाएं श्री संघ आपको दे रहा है। आप जियो हजारों साल, संतों की तो वाणी, आपको आशीर्वाद मिल गया। हमारे श्री संघ की ओर से आपका सम्मान जवाहर जी मुत्ता एवं हीरालाल जी लूनावत करेंगे। कृपया आगे आवे। हर्ष हर्ष जय जय बोलो जिन शासन देव की। एक आज आपका जन्मदिन है, एक माला हर रोज आपको फेरनी है, ठीक है? और जरूर आप आगे बढ़ें यशस्वी।
बहुत बहुत श्री संघ की ओर से आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके हाथ से ऐसा ही काम धर्म का बढ़ता रहे, यही कामना करते हैं। आपके सामने विलास जी मुत्ता अपने भाव रखेगी। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महामहिम जन जन के श्रद्धा स्थान मेरे हृदय के सम्राट श्री आनंद ऋषि महाराज साहब तथा श्री गणेशलाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित सरल स्वभावी जागृति जी महाराज साहब तथा वत्सल सिंह जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भाई और बहनों, आज इस सभा में मुझे जन्मदिन के प्रसंग पर आपसे दो शब्द कहना चाहता हूँ। जागृति जी महाराज साहब, आपसे मैं करीबन 4 साल से जुड़ा हूँ। आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से मेरा जीवन धर्म का संचार किया गया है। आप मेरे घर में पधारने से और आपके पवित्र पथ स्पर्श से मैं मालामाल हो गया हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि जो जैसे गुरु मुझे मिले हैं, मेरे जीवन में मुझे बहुत ही अच्छे रिश्ते मिले हैं जो हर कदम पर मेरा साथ साथ देते हैं। मैं आज उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन के में आने के लिए मेरी धर्मपत्नी तपस्वी सौ विमला जी मुत्ता, मेरा बड़ा लड़का सागर और छोटा लड़का संदेश और पोता वेद और उनकी 2 होम मिनिस्टर्स, उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया है। महाराज साहब के बारे में मैं क्या पंक्तियाँ बोलता हूँ। जागृति जी महाराज साहब की वाणी बनाएगी एक सुशांत पीढ़ी जहाँ हर मानव चढ़ पाएगा मोक्ष की सीढ़ी। जागृति जी महाराज साहब के लिए जितना भी कहूँ कमी है, शब्द कम पड़ जाएंगे। वाणी से दोहराता हूँ, नाम आपका चमकेगा सदा सितारों में, लेकिन काम तो आप कर रहे हो मिसाल के हजारों में। आपकी मानवता के लिए जो बड़ी सुंदर सोच है, सेवा का जो आपका मिशन हो गया, बहुत सुंदर है। पूज्य जागृति जी महाराज साहब एक मधुर वक्ता है, उनके वाणी में बहुत ही जादू है। आज मेरा 64वां जन्मदिन है। गुरु कृपा से मेरे आनंद बाबा के आशीर्वाद से मेरे जीवन यात्रा की बहुत ही सुंदर चल रही है, सुखद चल रही है। यह जीवन है तो खुशियाँ आपके जैसे गुरुओं की वजह है। महाराज साहब, मैं हमेशा यही भावना करता हूँ कि मेरा तन मन धन सब पूरी प्रभु की समर्पित हो जाए, मेरा जीवन धर्म पर कुर्बान हो जाए। मुझे एहसास हो गया कि मेरा जीवन बहुत कीमती और इसलिए मैं धर्म के लिए सदैव समर्पित रहूँगा और रहूँगा। आज जन्मदिवस पर मेरा ही इस पावन बेला पर मेरा कुछ दक्षिणा देना मेरा काम है, लेकिन गुरु का भी कुछ ब्रीफ होना चाहिए। आज मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप जो साध्वी स्थान बन रहे हो, जहाँ कर रहे हो, उसमें मैं अपनी तरफ से आपके खुद के लिए जहाँ पर आप विराजमान होंगे उस स्थान के लिए अपनी ओर से एक रूम का बनाने का शपथ लेता हूँ और आपके सेवा में अध्यक्ष हमारे भाई श्री जवाहरलाल जी मुत्ता को यहाँ 11,000 रुपये का चेक प्रदान करता हूँ, अर्पित करता हूँ। आपको जहाँ भी चाहें आप उसको लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। मैं संघ का बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरा ये 2 शब्द सुने हैं, शांति से सुना है। जय महावीर, जय आनंद, जय कुंदन। जय जय विलास जी, आपके जो विचार है उसका भाव बड़ा सुंदर है। गुरुओं के आशीर्वाद आपको सदा मिलते रहे, यही फिर से दुआ मांगते हैं ईश्वर से। नवकार महामंत्र का जाप कल से पर्वराज पर्यूषण टाइम डिसाइड श्री संघ की सब फाइनल 6 से 7 बजे तक होगा। अपने नाम वंदना चंद्रकांत जी छाजेड़, शव शारदाताई चोरडिया, श्री प्रकाश जी मुनोद, श्री मोतीलाल जी चोरडिया, इनके पास देवे। अंतगढ़ सूत्र का वाचन सुबह 8:30 से 9 बजे तक होगा। इसमें से 2 प्रश्न भाइयों के लिए, 2 प्रश्न बहनों को पूछे जाएंगे। सही जवाब के लिए संघ की ओर से विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। कल्पसूत्र वाचन 3 से 4 बजे तक होगा। 8 दिन कल्पसूत्र वाचन के प्रश्न पेपर रोज दिए जाएंगे। उसे आप सभी को 3 से 5 मिनट में उसका हल करना है। परम पूज्य वत्सल श्री जी महाराज साहब, इनका जन्म दिवस 8 तारीख को मनाया जाएगा। गुरु का जन्म दिवस 8 तारीख को, भगवान के जन्म कल्याणक वो भी 8 तारीख को ही भगवान महावीर का मनाया जाएगा। कृपया सभी इसका ध्यान देवे। बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रतिक्रमण के बाद होंगे, जैसे संगीत, स्पीच, गेम कंपटीशन और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे। कृपया बच्चों को उसका ज़्यादा में ज़्यादा लाभ लेवे।
और एक विशेष, कल से आते समय अपने मास्क पहन के आए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और थोड़ा डिस्टेंस रख के बैठे। सरकारी नियमों का पालन कर कर अपने को पर्वाधिराज पर्युषण का जोर शोर से स्वागत करना है। सभी को श्री संघ की ओर से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, विलास जी मुथा ने एक सुंदर भावना प्रकट की। ये भाव होते हैं गुरु भक्त के, कि गुरु जहाँ रहेंगे, जो निवास स्थान गुरु का होगा, वो निवास स्थान के रूम की घोषणा इन्होंने की है। तो इनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतना सुंदर भाव इनके भीतर में आया है। तो उसके लिए आप सभी बहुत दिल से और प्रेम और भक्ति से अनुमोदना करें। ये सोचें कि हम नहीं कर पाए और कोई कर रहा है, हमें भी ईश्वर ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम भी, देखो, हम साधारणतः मानते हैं कि लयन पुण्य, शयन पुण्य, ये 9 पुण्य में ये पुण्य आता है। तो इस पुण्य का भाव इस आत्मा के भीतर में आया है कि भी नहीं, जहाँ गुरु विराजमान रहे उसका वो स्थान बनाने का इन्होंने शपथ ली है। तो आपको भी एक भावना इनसे लेनी चाहिए कि कितनी सुंदर भावना इनके भीतर में है, उसका हम अनुमोदन करेंगे। हर्ष 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 हर्ष। हाँ जी, आज के पचखान, आज का एकाशना, एक टाइम भोजन का पचखान, दिव्यांग प्यारंग स्नंग पनखम शर्मा थगुन से सगन में त्रगन से स्मावतगन त्याग बोशरे बोशरे। एकाशना तप करने वालों को आज का आइंबिल, लंबी आइंबिल तपस्या में माँ मीराबाई जी लुनिया अपने कदम बढ़ा रही हैं। जब से लगभग चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, तब से इनकी आइंबिल तपस्या चल रही है। शारदा जी बहन और उनका भी आज आइंबिल है। सरला जी बहन का भी आइंबिल है। आइंबिल पचखामेण अथावगन सैसागारंग महत्रागारंग उखित विवेगन घीक संसेनंग सस्माहवत्यागारंग त्याग बोशरे बोशरे। आइंबिल तप करने वालों को, लंबी आइंबिल तपस्या करने वालों को, हाँ, आज का और कोई पचखान, उपवास, आज का सामूहिक पचखान ओम हरिं श्रीं श्री शीतल नाथाय नमः का आप जाप करेंगे एक करणिक योग से, गुरु महाराज के आगे से त्याग बोशरे बोशरे। अभी थोड़ी देर बाद आपको कथा, पद्मावती की कथा प्रारंभ होगी। पार्श्वनाथ भगवान की साधना जिनको करनी है वो बैठे रहेंगे, छोटे महाराज जी करवाएंगे, और जिन्होंने नहीं करना है वो जा सकते हैं मंगल पाठ के बाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की। चैता भारंग वासंग चकवटी महडियो संति संति करेलो पत्तो गई मनुत्रंग। एरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्नतो धमो मंगलम। चतारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली प्नतो धमो लोगुत्मा। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई।